ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा शिव बाबा के महावाक्यों को ऐसे सहज रीति सुनाती जो हमें सहजता से धारण हो जाते। मम्मा कहती सारी दुनिया इस समय घोर अंधियारे में है, इसलिए जहां से भी चलते हैं उसमें दुख की ठोकरें खाते रहते हैं। एक तो अंधियारा यह है जो नॉलेज ही नहीं है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। उसमें फिर ठोकरें भी खाते हैं जिससे उल्टी दुख की ही रिजल्ट निकलती है, क्योंकि मार्ग का ही पता नहीं है। यह पता तो एक को ही है जिसके पास आदि मध्य अंत की सारी रोशनी है। हर एक के आदि मध्य अंत को जान भी वही सकता है जिसकी आदि मध्य अंत नहीं है, जो खुद ही आदि मध्य अंत में आने वाले हैं। वह आदि मध्य अंत को कैसे जान सकते? जो साक्षी दृष्टा परमात्मा है वही जान सकता है। वह जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है, उनको ही सारी नॉलेज है। जन्म मरण में आने वाले के पास सारी रोशनी रह नहीं सकती, और जो भी धर्म स्थापन करने आए हैं वह भी इस समय जन्म मरण के चक्कर में है। तो अब रोशनी कौन दे? सभी धर्मों को जानने वाला अथवा वापस ले जाने वाला वह है दूर देश का मुसाफिर। वह तो इस दुनिया का नहीं है। जब कहते हैं कि दुनिया झूठी है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, सारा संसार ही झूठा है, तो उसमें ले चलने वाला मुसाफिर तो इस दुनिया का नहीं होना चाहिए ना। इस देश में तो सब झूठे हैं, उनको तो इस झूठी दुनिया से पार ले जाना है। भल यह दुनिया ही नई बनती है, परंतु इस दुनिया में तो उसका भी अंश नहीं है ना। वह दुनिया एकदम इस दुनिया से पार है, तो जरूर पार ले जाने वाला उस दुनिया का मुसाफिर चाहिए। रोशनी तो उनके पास रह नहीं सकती जो इस चक्र में आने वाला ना हो। यह चक्र भी जब तक अपनी आदि मध्य अंत पूरी ना करे तब तक वापस कोई भी जा नहीं सकता। ऐसे भी नहीं कोई मुक्ति को पहुंचे हुए हैं जिन द्वारा रोशनी मिल सकती है, वहां कोई जा नहीं सकता। अब हमने रचयिता और रचना के भेद को पूरा जाना है, जबकि आदि को चक्र लगाए अंत में आना है, अंत को फिर आदि में आना है, और फिर बीच में कोई वापस कैसे जाएंगे? चक्र को भी नंबरवार अपनी स्टेज में बदलना है। तो जब चक्र के अंत का भी अंत हो तब ही वापस जा सकेंगे। तो यह सारी नॉलेज एक के पास ही है। रचना की आदि मध्य अंत कैसे होती है वह तो रचता ही जानेगा ना। मनुष्य त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। जैसे मनुष्य की भी आदि मध्य अंत होती है, नंबरवार ही स्टेजेस आती हैं। बाल अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था तो नहीं आएगी। यह सब नियम बने बनाए हैं। तो अपनी बुद्धि में अब रोशनी आई है, चक्र पूरा
जानते हैं और जानते भी तब हैं जबकि अब आदि में जाने का समय है। अगर आदि के समय हम त्रिकालदर्शी बने अथवा उस समय यह नॉलेज रहे कि हमें नीचे गिरना है, तो फिर सुख की भासना ही ना रहे। तो अब अंत में ही हम जानते हैं देवताओं को त्रिकालदर्शी बनने की आवश्यकता ही नहीं है और न द्वापर में आने वालों को ही आवश्यकता है। परमात्मा आते ही अंत में है, जबकि तीनों कालों का खेल पूरा होने पर होता है। जब खेल चल रहा है तब उसे बीच में देखने से मजा ही नहीं आएगा। अब परमात्मा समझा रहे हैं कि अब कहानी पूरी हुई, अभी अंत का भी अंत है, फिर नई कहानी शुरू होती है। यह चक्र अथवा कहानी अनादि बनी बनाई है, एक ही वर्ल्ड हिस्ट्री है। यह सब नॉलेज बुद्धि में है, इसलिए अपने को खुशी है कि फिर से जो कहानी शुरू हुई है उसमें हमारा भी पार्ट है। हम उसमें पूरा सुख लेते हैं। अपने को मालूम है कि इस नॉलेज को पूरा जानने वाला वही दूर का मुसाफिर है, खुद ही फिर वापस ले जाने फिर आता है। मनुष्य यह काम कर नहीं सकता। अगर मनुष्य आत्मा करे तो वह आदि मध्य अंत में नहीं आनी चाहिए। वह तो चक्र से अलग चीज चाहिए। वह है ही एक परमात्मा स्वयं मालिक। मनुष्य समझते हैं बहुत अवतार होते हैं, युग युग अवतार होते हैं, परंतु युग युग में तो आने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि चक्र तो फिरना ही है। अब हम चक्र के नियम को समझते हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रारब्ध बने? वह स्टेज क्या है उसकी नॉलेज पूरी कोई सुना नहीं सकता। कोई से भी यह नॉलेज मिली हुई नहीं है कि मनुष्य के लिए पूर्ण स्टेज क्या है और वह कैसे प्राप्त हो सकती है। बाकी तो सब अपनी अपनी शिक्षा के आधार से मनुष्यों को थोड़ा बहुत बताते हैं। मनुष्य के लिए उच्च स्टेज क्या है वह तो रचता ही समझा सकते हैं। अब हम अंधियारे को भी समझते हैं, जबकि रोशनी का पता पड़ा है। दुनिया थोड़े ही समझती है कि हम अंधियारे में हैं। वह तो समझते हैं, अब तरक्की करते जाते हैं, रोशनी में आते जाते हैं, परंतु वह रोशनी तो गिरावट की है। वह तो चढ़ाने वाला जब समझाते हैं तब ही हम जानते हैं दुनिया तो अब बिगड़ी हुई है। यह तो समझते भी हैं, लेकिन उसको सुधारने की तरकीब ही क्या है वह एक परमात्मा ही जानता है, जो खुद ही बिगड़े हुए हैं। वह कैसे इस तरकीब को एक्ट में ला सकते हैं? मामला सारी दुनिया का बिगड़ा हुआ है। 5 तत्व आदि सब बिगड़े हुए हैं। हर चीज का सुधार एक रचयिता परमात्मा के हाथ में ही है। अच्छा, ये विशेष महावाक्य मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के 11 दिसंबर 1958 के हैं। मम्मा के अनेक महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज मम्मा के वीडियो का मनन करेंगे। अच्छा,
ओम शांति।